कक्षा 9 विज्ञान पाठ 6 उत्तक विनय सर। इस वीडियो में हम एपिथीलियमी उत्तक अर्थात उपकला उत्तक और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि एपिथीलियमी उत्तक अर्थात उपकला उत्तक के बारे में कल ही हमने पढ़ा था, आज हम खाली उसका पुनरावर्तन करेंगे। पहला पॉइंट, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाली उत्तक को उपकला उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जंतु अर्थात प्राणी के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाली उत्तक को उपकला उत्तक कहते हैं। अगला पॉइंट, उपकला उत्तक त्वचा, मुंह, अन्ननली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों और मूत्रपिंड नली में पाई जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि उपकला उत्तक त्वचा, मुंह, अन्ननली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों और मूत्रपिंड नली में पाई जाती है। अगला पॉइंट, उपकला उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी होती है और एक आच्छादित आवरण का निर्माण करती है। इसका अर्थ होता है कि उपकला उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी होती है और एक आच्छादित आवरण का निर्माण करती है। अगला पॉइंट, कोशिका के बीच आंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है। इसका अर्थ ये होता है कि उपकला उत्तक की कोशिकाओं के बीच आंतरकोशिकीय अवकाश यानी रिक्त स्थान बहुत कम होता है, कारण कि कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी होती है। अगला पॉइंट, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है अथवा बाहर निकलता है उसे उपकला उत्तक से होकर गुजरना पड़ता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करता है अथवा शरीर के अंदर से बाहर निकलता है उसे उपकला उत्तक से होकर गुजरना पड़ता है। अगला पॉइंट, उपकला उत्तक वातावरण और विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका अर्थ ये होता है कि उपकला उत्तक वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान यानी लेन देन करने में महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। अगला पॉइंट, उपकला उत्तक के दो प्रकार हैं। नंबर 1 सरल उपकला उत्तक, नंबर 2 संयुक्त उपकला उत्तक। इसका अर्थ ये होता है कि उपकला उत्तक के दो प्रकार हैं। नंबर 1 सरल उपकला उत्तक, नंबर 2 संयुक्त उपकला उत्तक। उपकला उत्तक अर्थात एपिथीलियमी उत्तक के दो प्रकार हैं। नंबर 1 सरल उपकला उत्तक, नंबर 2 संयुक्त उपकला उत्तक। नंबर 1 सरल उपकला उत्तक। पहला पॉइंट, सरल उपकला उत्तक एक ही स्तर का बना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि सरल उपकला उत्तक में कोशिकाओं का एक ही स्तर होता है। अगला पॉइंट, सरल उपकला उत्तक देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिका का स्तर बनाती है। इसका अर्थ ये होता है कि सरल उपकला उत्तक देह गुहाओं यानी शरीर के अंदर की जो गुहा है, खोखला भाग है, वाहिनियों यानी नलियों और नलिका का स्तर बनाती है। अगला पॉइंट, कोशिका के आकार अर्थात संरचना के आधार पर सरल उपकला उत्तक के 4 प्रकार हैं। यानी कि कोशिका की संरचना के आधार पर सरल उपकला उत्तक के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 सल्की उपकला उत्तक, नंबर 2 घनाकार उपकला उत्तक, नंबर 3 स्तंभाकार उपकला उत्तक, नंबर 4 पक्षमाभ उपकला उत्तक।
नंबर 1, सल्की उपकला ऊतक। पहला पॉइंट, सल्की उपकला ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि सल्की उपकला ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती है। अगला पॉइंट, सल्की उपकला ऊतक की कोशिका चपटी और पतली होती है तथा कोमल परत बनाती है। इसका अर्थ ये होता है कि सल्की उपकला ऊतक की कोशिका चपटी और पतली होती है और कोमल परत बनाती है। अगला पॉइंट, अन्ननली और मुंह के अंदर का अस्तर सल्की उपकला ऊतक का बना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अन्ननली और मुंह के अंदर का स्तर सल्की उपकला ऊतक का बना होता है। अगला पॉइंट, शरीर का रक्षात्मक आवरण अर्थात त्वचा सल्की उपकला ऊतक का बना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि शरीर का जो हमारा रक्षात्मक आवरण अर्थात त्वचा जो है वो सल्की उपकला ऊतक की बनी होती है। अगला पॉइंट, त्वचा की उपकला ऊतक कटने और फटने से बचने के लिए कई परतों की बनी होती है, इसलिए इसे स्तरित सल्की उपकला ऊतक भी कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि त्वचा की जो उपकला ऊतक है वो कटने और फटने से बचने के लिए कई परतों की बनी होती है, इसलिए इसे स्तरित सल्की उपकला ऊतक कहते हैं। नंबर 2, घनाकार उपकला ऊतक। पहला पॉइंट, घनाकार उपकला ऊतक एक स्तरीय घन आकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि घनाकार उपकला ऊतक एक स्तर घन आकार की कोशिकाओं का बना होता है, यानी कोशिका की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है, इसलिए घन आकार की कोशिकाओं का बना होता है। अगला पॉइंट, घनाकार उपकला ऊतक विकीय नली तथा लार ग्रंथि की नली का स्तर बनाती है। इसका अर्थ ये होता है कि घनाकार उपकला ऊतक विकीय नली यानी मूत्रपिंड नली तथा लार ग्रंथि की नली का स्तर बनाती है और उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यानी उसे यांत्रिक मजबूताई देती है। अगला पॉइंट, कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, जिसे ग्रंथिल एपिथीलियमी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, जिसे ग्रंथिल एपिथीलियमी कहते हैं। नंबर 3, स्तंभाकार उपकला ऊतक। पहला पॉइंट, स्तंभाकार उपकला ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि स्तंभाकार उपकला ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है, यानी कि स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है, यानी चौड़ाई से ज़्यादा उसकी लंबाई होती है, इसलिए स्तंभाकार होती है, इसलिए इसे स्तंभाकार उपकला ऊतक कहते हैं। अगला पॉइंट, आमाशय यानी जठर, आंत्र तथा आंतरिक स्तर में पाया जाता है, जो स्राव और अभिशोषण का कार्य करती है। या इसका अर्थ ये होता है कि स्तंभाकार उपकला ऊतक आमाशय यानी जठर, आंत्र यानी छोटी आंत, बड़ी आंत तथा आंतरिक स्तर में पाया जाता है, जो स्राव यानी उत्पन्न करने का और अभिशोषण का कार्य करती है, यानी शोषण करने का कार्य करती है। अगला पॉइंट, कोशिका का कोशिका केंद्रक लंबा होता है और कोशिका में
इसका स्थान ऊपर, नीचे या मध्य में होता है। इसका अर्थ ये होता है कि स्तंभाकार उपकला उत्तक की कोशिका का कोशिका केंद्रक लंबा होता है और वो कोशिका के अंदर ऊपर, नीचे अथवा मध्य में होता है। नंबर 4, पक्षमाभ उपकला उत्तक। पहला पॉइंट, स्तंभाकार उपकला उत्तक में बाल जैसे पक्षमाभ होते हैं, इसलिए इसे पक्षमाभी उपकला उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि स्तंभाकार उपकला उत्तक के ऊपर बाल जैसे पक्षमाभ होते हैं, इसलिए इसे पक्षमाभी उपकला उत्तक कहते हैं। यानी कि स्तंभाकार उपकला उत्तक की कोशिका के ऊपर बाल जैसे तंतु होते हैं, इसलिए इसे पक्षमाभ उपकला उत्तक कहते हैं। अगला पॉइंट, ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्म को आगे स्थानांतरित करके उस स्थान को साफ करने में मदद करती है। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो बाल जैसे पक्षमाभ होते हैं वो गति कर सकते हैं, यानी हलन चलन कर सकते हैं। इनकी गति के कारण श्लेष्म यानी चिकना पदार्थ है जो आगे बढ़ता है और वह जगह साफ होती है, तो यानी कि ये साफ करने का काम करती है। अगला पॉइंट, श्वास नली में पाई जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि पक्षमाभ उपकला उत्तक श्वास नली में पाई जाती है। थैंक यू।